मरियम नवाज़ ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को मुल्क से निकाल दें तो मुल्क खंडर बन जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? खंडर बन तो गया है, वो 4 साल बाहर रहा था। मुल्क के हालात देख ले क्या हुआ है, ना कोई इधर सफाई करने वाला है, ना सड़कें बनाने वाला है। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वज़ीर आला पंजाब थे ना, तो माशाल्लाह आप देखते थे लाहौर क्लीन की गाड़ियाँ घूमती थी। हमें काम करके दिखाएं सर। मरियम नवाज़ है, चाहे इमरान खान है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, कोई भी लीडर है, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी, हमें काम चाहिए। सिकंदर आजम चला गया तो दुनिया ख़त्म हो गई, जब नवाज शरीफ चला जाएगा दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कौन सा सही किया? अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए हैं, अपने कारोबार बढ़ाए हैं, अपना पैसा। मरियम बयान बिल्कुल ठीक है, अपने हक अपने राइट पे खड़ी है। ये कुछ भी नहीं है, झूठ है सब ये जो कर रहे हैं। और अभी लीडर तो जेल में है, जो असल लीडर हैं वो बचेरा जेल में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, मरियम नवाज़ की एक स्टेटमेंट, एक बयानिया सामने आया है कि अगर नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर निकाल दें तो मुल्क खंडरात के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि उनका दौर बहुत ज़्यादा अच्छा था। सुबह सवेरे सड़कों पर से सफाइयाँ वगैरह भी होती थी, लेकिन अब कचरा उठाने वाला भी कोई नहीं बचा। तो आइए आवाम के पास जाकर पूछते हैं कि वो मरियम नवाज़ के इस बयानिए को किस नज़र से देखते हैं, क्या कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ जाते हैं आवाम के पास और जानते हैं उन्हीं की राय। मरियम नवाज़ ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को मुल्क से निकाल दें तो मुल्क खंडर बन जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? खंडर बन तो गया है, वो 4 साल बाहर रहा था। मुल्क के हालात देख ले क्या हुआ है, ना कोई इधर सफाई करने वाला है, ना सड़कें बनाने वाला है। तो यही हो रहा ना, वो अब आएगा इंशाल्लाह ताला, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हैं वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह ताला, सब कुछ फिर वही होगा। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं उनके साथ हमारी, हर चीज़ की उम्मीद है। सड़कें बनेगी, सुई गैस जो नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मरियम नवाज़ ये जो बयान दे रही है या जो उनका बयानिया है, क्या आपको ये लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं? कि वो साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि किसी दौर में सुबह के टाइम सफाइयाँ होती थी, अब कचरा उठाने वाला कोई नहीं बचा। तो वही ना, खुद आप देख लें, हम इधर जब शॉप खोलते हैं ना, खुद सफाई करते हैं। उनका दौर में तो सुबह 6-7 बजे सफाइयाँ करने वाले आ जाते हैं, कचरा उठाने वाले आ जाते थे, अब कोई भी नहीं है। हाँ, वो सही कह रही हैं, जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। मरियम नवाज़ का बयानिया सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को मुल्क से निकाल दें तो मुल्क खंडरात बन जाएगा, क्योंकि किसी दौर में सफाइयाँ होती थी सुबह के टाइम, अब कचरा उठाने वाला कोई नहीं बचा। क्या कहेंगे इस बारे में? कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वज़ीर आला पंजाब थे ना, तो माशाल्लाह आप देखते थे लाहौर क्लीन की गाड़ियाँ घूमती थी। और इस दफ़ा कुर्बानियाँ हुई हैं बड़ी ईद पे, जो पिछली ईद गुजरी है, ठीक है ना, उधर आपको पूरों के ढेर लगे नज़र आए हैं। और जो होती हैं ओजनियाँ वगैरह वो भी बाहर पड़ी रही हैं, उठाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ ने लाहौर क्लीन किया है। वो उन्होंने कहा था लाहौर को पेरिस बना देंगे, वो चीज़ें थोड़ी बेहतरी हमने देखी है। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई है, ये लाहौर क्लीन, उन्होंने ये कहा कि चोरों को पकड़ें, चोर उन्होंने कहा इनको पकड़ें। वो पकड़म पकड़ाई में ना हम पीछे रह गए बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह ताला देखें, काम करेंगे तो हमें नज़र आएगा, तो हम उनके साथ हैं। अगर जो काम करेगा वो हम उनके साथ हैं। हमें मुल्क की बेहतरी चाहिए, लिहाजा हमें तो किसी से नहीं ना कोई, हमने तो अपने कमाना अपना खाना भाई। वज़ीर आज़म चाहे आप बन जाएं, हमें तो कोई नहीं है। हमें तो बेहतर चाहिए मुस्तकबिल, जो हमारा काम करे, डैम बनाए भी। डैमों की ज़रूरत है हमें इस टाइम। वो आए थे डैम बनाने, वो भी पैसे लेके बाहर चले गए, उनको भी किसी ने नहीं पकड़ा। वो आवाम के हमारे खून पसीने की कमाई है, हमने पैसे डाले हैं, आपने डाले हैं, छोटे छोटे बच्चों ने, मज़दूरों ने पैसे डाले हैं वो डैम में, वो भी कोई नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि जो भी वज़ीर आज़म आए वो डैम बनाए। हमें लाइट चाहिए, ये लोड शेडिंग हो रही है, जो मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी जीते। जो उनका बयानिया है मरियम नवाज़ का कि नवाज शरीफ को निकालेंगे खंडरात बन जाएगा, वो आपकी नज़र में वो जो दुरुस्त उनका बयानिया आपको लग रहा है? हमें काम करके दिखाएं सर। मरियम नवाज़ है, चाहे इमरान खान है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, कोई भी लीडर है, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी, हमें काम चाहिए। हमें काम करेंगे, हम उनके साथ हैं, जो काम करेगा हम उनके साथ हैं। हमें तो काम चाहिए भाई। मरियम नवाज़ का बयानिया सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाल देंगे तो मुल्क खंडरात वगैरह बन जाएगा, वो क्योंकि किसी दौर में सुबह के टाइम सफाइयाँ होती थी सड़कों पर, अब कचरा उठाने वाला कोई नहीं बचा। क्या इस बयानियों को किस नज़र से आप देखते हैं? ये मियाँ साहब बाहर भी चले गए तो पहले भी खंडराट बना हुआ है, इसका कोई मुल्क का कोई वाली वारस ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्योंकि हर चीज़ महंगाई ऊपर चली गई, कोई महंगाई नहीं कम करते। यही है कि फलाना प्रोजेक्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, गरीब आवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा।
गरीब आवाम तो पिस रही है, कोई उसका ख्याल है ही नहीं। कोई मुझे तो लगता है कोई ऐसा इलेक्शन में कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो मुल्क को बेहतर करे। नवाज हमारा लीडर है। हाँ जी, मरियम भी अच्छी बन गई है, लीडर बन गई है। नवाज होगा तो पाकिस्तान हमारा कामयाब होगा। जो बयान उन्होंने दिया उन्होंने बारे की तो ठीक है, उसका बयान सही है। मरियम का बयान बिल्कुल ठीक है, अपने हक अपने राइट पे खड़ी है, सही कह रही है। नवाज होगा तो पाकिस्तान में होगा। वाकई खाना खराब होएगा मुल्क का। नवाज शरीफ चले गए ना, खाना खराब कर देंगे। डिस्पोजेबल हुकूमत करके गया इमरान खान, पता ही कोई नहीं गा, कुछ भी नहीं। सड़ਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ हैं, साढ़े घर महल्ला देख लो जाके, रोड पूरा गंजबख्श रोड टुटा, 10 साल हो गए नहीं टुटा है। पिछले नवाज शरीफ आया ने सड़क बनाई है, उस बाद इमरान खान आया, उस बाद इन्ना का बुरा हाल है, गटर बंद, तवज्जो ही कुछ ना, बस वाल तवज्जो करता ना कुछ, इंजॉय कर रहा, कभी उधर जा रहा, कभी उधर इंजॉय कर रहा है। बिल्कुल सही कह रही है। मरियम नवाज की जो ये स्टेटमेंट सामने आई है नवाज शरीफ के बारे में कि अगर बाहर निकाल देंगे तो खंडरात बन जाएगा मुल्क, क्या कहते हैं इस बारे में? उन्होंने पहले खंडराट बना के रखा हुआ है। उन्होंने कौन सी हुकूमत की है, कौन सा सही किया? अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए हैं, अपने कारोबार बढ़ाए हैं, अपना पैसा पाकिस्तान में किया है, कर्जे हम पे, मकरूज़ हम, जनाजे हमारे जायज़ नहीं, इनके महल बनते जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पे जो रहने वाला है वो अपना हक नहीं इस्तेमाल कर सकता? हम क्या इनके भेड़ बकरी हैं, जिधर मर्जी डाल दो? सिर्फ नवाज शरीफ है जो चला रहा है? सिकंदर आज़म चला गया तो दुनिया ख़त्म हो गई, या नवाज शरीफ चला जाएगा दुनिया ख़त्म हो जाएगी? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने पेट भरने के लिए आते हैं। ये वैसे आप बहुत वैसे बड़ी बात कर रहे हैं कि सिकंदर आज़म चला गया जाए दुनिया ख़त्म हो जाएगी, नवाज शरीफ चला जाए, लेकिन लोग फिर भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको चौथी बार जो वज़ीर आज़म है वो बनाकर छोड़ेंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर जी देखें, अवाम के अपना अपना दिल है, मेरा अपना एक दिल है। मैं ये कहता हूँ जो 3 बार आ चुका है, बार वो आजमाओ को बार बार क्या आजमाना है? ठीक है, एक जो यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल ले लें, हम मोहल्ले के फैसले जिनके पास असला होता है, पावर होती है, उनसे करवाते हैं। हम मौलवियों से क्यों नहीं करवाते? नेक है, उन्होंने सही मशवरा दे देना, पावर है यार, ठीक है, इनको चाय पिलाओगे, इनको अपने हक के फैसले करवा लेंगे। ये हमारा हाल हुआ है, ये हमें बेचते जा रहे हैं, हम बिकते जा रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। बस कर दो यार एक चीज़ को। ये जो आए हैं ना, इन पे तो बिल्कुल ही नहीं करते भैया। ये जो हो रहा है ना हमारे मुल्क में, ये हमारा मुल्क और बर्बादी की तरफ जा रहा है। सर मेरी बात सुने, वो हो या ना हो, खंडरात तो खाना ख़राब तो पहले ही हो चुका हुआ है। इस सारों ने मिल के किया है। अब ये देखे, बिलावल भुट्टो कहता है जी मैं 300 यूनिट दूंगा, सोलर लगवा कर, ये फलान, ये सब ड्रामेबाजी हैं। आप छोड़ें इन सियासतदानों को। एक छोटे से MP MNA को देख रहे हैं, वो घरों में वोट लेने के लिए आते हैं, मेहरबानी शुक्रिया। उसके बाद जब वोट उनको मिल जाता है तो बस उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं मियाँ साहब तो इस्लामाबाद है, मियाँ साहब तो अमेरिका है, मियाँ साहब तो लंदन है, मियाँ साहब तो फलाने पास हैं, मियाँ साहब मिलते ही नहीं है। ये सब झूठ है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, अवाम भी गलत है, हम सब लोग। यानी 300 रुपये किलो हमारी तरफ प्याज हो जाते हैं, सब्जी कहने यार 4 किलो दे रहे हो, जो तो 60 रुपये किलो प्याज होंगे ने, वो तो कोई भी नहीं लेता। हम भी गलत हैं, ये मुआशरा कभी सही नहीं हो सकता, यहाँ कानून नहीं है, लॉजिक। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि किसी दौर में सड़कों पर सफाइयाँ वगैरह होती थी, अब कचरा उठाने वाला कोई नहीं बचा, नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा था। ये उन्होंने एक पूरा बयानिया जारी किया है। अच्छा, क्या समझते हैं इस चीज़ को? वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात ये है कि नवाज शरीफ को सारे कहते हैं ये फलां काम। मैं बहरहाल ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैं इतनी आपसे बात कहूँगा कि यार मेरी बात सुनो, अगर उन्होंने खाया है तो लगाया भी है, बस इनमें ये है। इन्होंने मोटरवे भी बनाई और नहीं ट्रेन भी बनाई, मेट्रो भी बनाई, सारा कुछ इन्होंने बनाया। इन्होंने अगर खाया है लगाया भी है, सारा कुछ इन्होंने किया है। बाकी इमरान खान साहब, उन्होंने एक काम 10 लाख का कार्ड जो निकाला था वो अच्छा था। बाकी ये उसके जो साथ चर्चे करचे थे MNA MP, ये ठीक नहीं थे। ये कुछ भी नहीं है, झूठ है सब ये जो कर रहे हैं। और अभी लीडर तो जेल में है, जो असल लीडर हैं वो बेचारा जेल में है। जब वो बाहर आ जाएगा तो सब कुछ चीज़ का पता लग जाता है। अभी इसका सफाई लोग भी खड़े, वकील खड़े, फिर भी इंशाल्लाह जीतेंगे।
और मुल्क को ठीक बनाएंगे। और नवाज शरीफ तो क्या है, जब कुछ मसले आ जाते हैं लंदन भाग जाते हैं। हाँ जी, उम्मीदें इंशाल्लाह अल्लाह से और उसके बाद इमरान खान से हैं। हाँ जी, हम इमरान खान को चाहते हैं कि अल्लाह करे वो बाहर आए, वज़ीर आज़म बने। दुनिया का वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का है। लोग हर जगह पे उसको सपोर्ट करते हैं। हर दुनिया क्या है, हम लोगों को इधर कदर नहीं है। जब बाहर पाकिस्तानी टिक्सी वाला भी है ना, उसको भी इमरान खान का कदर है कि लोग उसको कैसा बुलाते हैं। हमारा मुल्क को रोशन किया हुआ है, पाकिस्तान को इमरान खान ने किया हुआ है। ये तो बात उनकी बिल्कुल हकीकत है कि मियाँ साहब का जो दौर गुजरा है 2013 से लेकर 18 तक, तुर्की के साथ मुआहदे, रात को 3 बजे सफाइयाँ होती रहती थी और हर तरफ सफाई थी, कचरा कहीं नज़र नहीं आता था। जब नई गवर्नमेंट आई खान साहब की, इन्होंने सबसे पहले उनको भगाया है और हर चौक में कचरा, हर चौक में बुरा हाल था। इन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय मुखालफत के। और बात यह है कि मियाँ साहब का दौर है वो सुनहरी दौर था। हाँ जी, और पाकिस्तान की तारीख आप देख लें कि 75 या 72 सालों में अगर आप मियाँ साहब के काम बाहर निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता। मोटरवेज, बिजली के मंसूबे और दूसरे जो बड़े बड़े मंसूबे सब मियाँ साहब की तख्तियाँ लगी हुई हैं। चाहे उन्होंने बाहर के मुल्कों के साथ एग्रीमेंट करके बनाया है, मगर उन्होंने करके दिखाया है। हाँ हाँ जी, एक तो ये इलेक्शन का बयान है, ठीक है। सेकंडली जो सूरत हाल है इस मुल्क में, ये काफ़ी हद तक बात ठीक है, ठीक है। अगर उनके काम निकाल दें, जैसे भी हैं, थोड़े हैं, बहुत हैं, या अच्छे हैं बुरे हैं, जितना भी काम हुआ है उन्हीं के दौर में हुआ है। हाँ, इलेक्शन, हाँ, अवाम को सिर्फ और सिर्फ आवाम से वोट लेने के लिए इस तरह कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हकीकत भी इसमें है और ये इलेक्शन का नारा भी है। कंपेयर करें उनके दौर को अब के दौर के साथ, क्या लगता है आपको? एक ताजर भी हैं जो मौजूदा वक्त चल रहा है, नवाज शरीफ के दौर के साथ अगर कंपेयर करें, क्या कहते हैं इस बारे में? नवाज शरीफ का दौर जैसा भी है, मैं कहता होता हूँ अक्सर बेहतर है, बेहतर है, वो बेहतर है। हाँ, नवाज शरीफ का दौर बेहतर है, इन्हीं के मजबूरी है, इनके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, मजबूरी है, इन्हीं के ऊपर उम्मीदें हैं। नाज़रीन, सवाल ये था कि मरियम नवाज़ का बयानिया सामने आया। उन्होंने बोला है कि अगर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाल दें तो मुल्क खंडरात के सिवा कुछ नहीं बच सकता। आपको क्या लगता है इस बारे में? अगर आप भी अपनी कीमती राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।